अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सवाल जवाब। लास्ट एपिसोड में मैंने आपके कई सवालों के जवाब दिए थे और ये भी कहा था कि आपके कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आए हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कम हाफ ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दे दूँ। तो शुरू करते हैं। अभी अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता थे, मगर फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ दूंगा ताकि जो लोग जानते हैं वो कमेंट सेक्शंस में उनका आंसर दे सकते हैं। या पैरेलली किसी का कोई एडिशनल कोई सजेशन हो या जिसे लगता हो कि मेरा सजेशन से बेहतर उनके पास सजेशन है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और बताएं। पहला सवाल है अहमद भाई की तरफ से। ये पूछते हैं कि भाईजान परेशान हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूँ पर एएमयू लॉ करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए आपने बीए के साथ कैसे लॉ की तैयारी की थी। देखिए, बीए के साथ लॉ की तैयारी मैंने वैसे ही की थी जैसे बीए के बगैर लॉ की तैयारी की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था तब। अब एक तो गाइडेंस मिल जाती है सीनियर्स की जब आप इनरोल हो जाते हैं। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे थे, कुमेल भाई, आसिफ अली जैदी भाई थे, वजाहत भाई थे और सैफ भाई, नबी आप या हैव ए लॉन्ग लिस्ट, नवीद भाई, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर था। सब्जेक्टिव भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के ज़रिए मैंने लिखे थे और उसके साथ साथ इंग्लिश जो लीगल लैंग्वेज आती है या उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, तो न्यूज़पेपर से मेरा मसला हल हो गया था। करंट अफेयर्स के भी मसले हल हो गए थे। जनरल नॉलेज अलग से पढ़नी पड़ती है और साथ में जो रीजनिंग है उस पर तो काम करना ही पड़ता है ऑलरेडी। तो यही तरीका है, इसी तरीके से मैंने पढ़ा था। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ, किसी भी किताब पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि वो ज़माने चले गए जब एएमयू किसी पर्टिकुलर बुक्स को देखकर ही फ्रेम करता था या फिर किसी पर्टिकुलर एम्बिट में या डायरेक्शन में ही क्वेश्चन फ्रेम करता था। अब तो सब्जेक्टिव्स भी चले गए हैं, 100 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए, अलग अलग सोर्सेज से आप जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। रीजनिंग इज़ ऑब्वियस। तो इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया, क्योंकि मैंने 5 साल पहले तैयारी की थी, तो आई डू नॉट रिकॉल एग्जैक्ट कि मैंने क्या किया था। तो जो अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं एएमयू में वो प्लीज़ असिस्ट करें कि और डिटेल में ज़रा है ना, ताकि पता चल जाए बाकी लोगों को भी जो जानना चाहते हैं। फिर दूसरा सवाल है मोहम्मद रियाज साहब का। ये पूछते हैं साजिद भाई 785 वेटिंग है जनरल में, तो क्या बीए में कोई चांस है क्लियर होने का? हाँ जी, चांस है क्लियर होने का, मगर आपको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। पर इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एडमिशन ले लें अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, और सब्सिडी में वो सब्जेक्ट रख लें जो सब्जेक्ट आप चाहते थे कि आपको एडमिशन मिले उसमें। और फिर बाद में 1 साल के बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप जो आपको मेन सब्जेक्ट मिला है उससे आप सब्सिडी सब्जेक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। अदर थिंग इज़ कि अगर आपके परसेंटेज इतनी नहीं बन पाती है 1 साल के बाद भी, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप सब्सिडरी में जो आप 2 साल पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं आगे। इसके अलावा यूसुफ हकानी साहब पूछते हैं कि साजिद भाई आपके इंसिस्टर्स बुखारा उज़्बेक से हैं क्या? इसी वजह से आपके नाम के साथ साजिद बुखारी है या फिर आप इमाम बुखारी की औलाद से हैं? जी नहीं, मैं इमाम बुखारी की औलाद से नहीं हूँ। और दूसरा जो आपने पहले बोला है कि क्या उज़्बेकिस्तान में जो बुखारा है क्या मैं वहाँ से हूँ? हाँ जी, मेरे सिस्टर्स वहीं से थे। उससे पहले वो बाज़ इराक़ में थे, बाज़ ईरान में थे, फिर उससे पहले मदीना। तो वहाँ से मुल्तान उच्च शरीफ से कश्मीर से पूछ। तो ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री है मेरे सिस्टर्स की कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, और डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। हाँ, मेरी सिस्टर्स बुखारा से ही हैं। बट फिर सवाल पूछती हैं कि अस्सलामु अलैकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम सिलेक्टेड इन बीए, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हॉस्टल प्रोसेस। हॉस्टल प्रोसेस भाई ईजी नहीं है एमयू नाउडेज, क्योंकि आप ऑनलाइन आपका एडमिशन होता है, तो जैसे आप विजिट करेंगे आपको उससे पहले ऑनलाइन मोड में ही आपको हॉल अलॉट हो जाता है एज़ फार एज आई नो। अगर इसमें गलत हूँ तो कोई मुझे असिस्ट कर दे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। उससे ये होता है कि आप जाएं, जो हॉल लॉट हुआ है उस हॉल में जाएं, रेस्ट बी एश्योर्ड कि पोस्ट ऑफिस वाले आपका सारा काम कर देंगे, रूम भी अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आप फीमेल हैं बट फॉर मोस्ट प्रोबेबली तो आपको हॉस्टल पहले दिन ही मिल जाएगा। सो नथिंग टू वरीड अबाउट। मोहम्मद मुफीद पूछते हैं व्हाट अबाउट कोर्सेज ऑफ जर्नलिज्म? मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं एमयू में, आप अगर चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो कितना अच्छा है मुझे इस बारे में इल्म नहीं है ज़्यादा, अगर किसी को इल्म है तो वो प्लीज़ असिस्ट करे। और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं वो एमयू से बेहतर है, इतना मुझे मालूम है। कोई जर्नलिज्म का स्टूडेंट अगर है यहाँ पर या मास कम्युनिकेशन को, प्लीज़ इसके बारे में हमें बता दें।
शेख साहब सवाल पूछते हैं, भाई उर्दू से पीएचडी करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? एज फार एज आई नो, क्योंकि मैं उर्दू का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मगर फिर भी जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो उर्दू में थे उनसे जब भी मेरी कन्वर्सेशन हुई है, या उर्दू का कोई स्टूडेंट है वो भी सजेस्ट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, तो उनसे मुझे जो इल्म हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़, ये 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अगर आप इनमें से किसी में भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाती है तो इससे बेहतर आपको एडमिशन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई और भी हो, अगर है तो कोई बता दे हमें। कोनेन साहब सवाल पूछते हैं, भाई जैसे कि मैं लिटिगेशन में जाना चाहता हूं पर सिलेबस जुडिशरी का पढ़ रहा हूं, इसको कैसे टैकल करूं? ठीक है। दूसरा सवाल है, एएमयू में फैकल्टी में कोई सीनियर इस मामले पे खासा ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इस पे वीडियो बनाई है कंप्लीट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी पे डिटेल में बात की है कि वहाँ पे जो माहौल है वो जुडिशरी ओरिएंटेड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल लिटिगेशन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। सीपीसी की ज़रूरत जुडिशरी में भी होती है, लिटिगेशन में भी होती है, सीआरपीसी उधर भी है, इधर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उधर भी है, इधर भी है, आईपीसी उधर भी है, इधर भी है, एविडेंस उधर भी है, इधर भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी, टॉर्ट्स वगैरह, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो आपके कवर हो रहे हैं। लिटिगेशन के सारे सब्जेक्ट्स, हाँ कुछ स्पेशल कुछ लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेन जो मैंने नाम लिया जिन सब्जेक्ट्स का, वो इंपॉर्टेंट, वो तो पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से आप लिटिगेशन ओरिएंटेड आप खुद को तैयार करें, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाएं, डिबेट्स में जाएं, ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दें, लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज पे ध्यान दें, अपनी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि ड्राफ्टिंग उसी लैंग्वेज में होती है, तो मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात, एएमयू के सीनियर्स ध्यान नहीं देते, आई वॉन्ट एग्री टू दिस पॉइंट, हमें लगता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, बट ध्यान नहीं मतलब अगर हेल्प की बात हो रही है, ध्यान का तो मुझे इल्म नहीं है। हेल्प वो करेंगे आपको, आप उनको अप्रोच करें, है ना। मैं 3-4 नाम यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे फाइनल ईयर में हैं सोहेब हैं, सोहेब अख्तर, दिलशाद हैं, रज़ा हैदर हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट्स फाइनल। इसके अलावा 4th ईयर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें सभी है और भी कुछ इसरा अथर हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं, मगर आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। उनको बोलिए भाई चाय पिलाएं, तो चाय खाना भी खाएं क्योंकि पेमेंट तो उन्होंने करनी है, तो फिर जब आप वो आपको चाय पिलाएंगे तो आपकी क्वेश्चंस को आंसर्स भी ज़रूर करेंगे, तो आप उनको अप्रोच करें, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली। अगर नहीं हेल्प करते हैं तो आप मुझे फिर से ड्रॉप करें अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहता है इन सीनियर्स के साथ। देयर आर अमेजिंग सीनियर्स इन एएमयू जैसे सीनियर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद सवरा सैयद सवाल पूछती हैं, वेटिंग क्लियर होने के बाद उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? कभी कभी क्लासेस फ़ौरन स्टार्ट हो जाती हैं और कभी कभी जो है वक्त लगता है, और कभी कभी वेटिंग क्लियर होने से पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट, आप प्लीज़ फॉलो करते रहें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, अगर नहीं ऐड किया गया, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते भी नहीं बनते, बनने तो चाहिए, खैर ऑनलाइन एडमिशन है। आप जो है वो वेबसाइट पर, अपनी फैकल्टी की वेबसाइट पर या फिर आप एएमयू की वेबसाइट पर इस चीज़ के बारे में जो है वो सर्च करते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, बट आई वोंट टेक देम टुडे, फिर कभी इस पे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आता होगा तो आई वुड रिप्लाई, नहीं आता होगा तो आई वुड आस्क फॉर योर अपॉलॉजी। और इसके अलावा ये कि अगर इसके पैरेलली किसी का कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो सजेशन अपना दे सकता है। मैं सजेशन दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में पता है तो दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में कंसल्ट करके दे रहा हूँ, और जिन हो सकता है कि किसी चीज़ में मेरा सजेशन गलत भी हो, तो किसी को लगता है कि उसके पास बेहतर सजेशन है तो प्लीज़ दे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल मीट विद अनदर एपिसोड सून और लेटर। थैंक यू।